हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्यम पीसीएस यूट्यूब चैनल। सबसे पहले जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की विशेष शुभकामनाएं। और इसी के अवसर पर सूर्यम पीसीएस की तरफ से सूर्यम ऐप में सभी कोर्सेज पर विशेष डिस्काउंट दिया जा रहा है। अप टू 30% जो है ऑफ आज आपको सभी कोर्सेज पर मिलेगा। तो जो लोग भी जेपीएससी या फिर जेएसएससी या फिर एसएससी और रेलवे के जीएस सेक्शन की तैयारी करना चाहते हैं वो डेफिनेटली हमारे ऐप को डाउनलोड करके ये जो ऑफ़र दिया जा रहा है आज विशेष रूप से उसको उठा सकते हैं और कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। इनमें विशेष रूप से जेपीएससी और जेएसएससी के साथ साथ एसएससी के जीएस सेक्शन और रेलवे के जीएस सेक्शन रिलेटेड कोर्सेज जो है फ़िलहाल अवेलेबल है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको हमारे सूर्यम ऐप के थ्रू मिल जाएगी। तो जो लोग भी आगे जेपीएससी जेएसएससी या फिर एसएससी के जीएस सेक्शन या फिर रेलवे के जीएस सेक्शन की तैयारी करना चाहते हैं वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। आज इस विशेष सेशन में देखने वाले हैं झारखंड में महिला उत्थान से संबंधित जो योजनाएं हैं उनको देखेंगे। और आप सभी को पता है योजनाएं किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो विशेष रूप से ये जो योजनाएं हैं आपके जेएसएससी रिलेटेड एग्ज़ाम और साथ ही साथ जेपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, साथ ही साथ जो एसीएफ एफआरओ का एग्ज़ाम है उसमें हेल्प करेगा। और इसके साथ ही साथ यदि आप कोई भी झारखंड के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से आपको मदद पहुंचाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, इन्होंने जो है शुभकामना संदेश दिया था उसको देखते हैं। और इसमें एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी बात करते हैं। तो इस वीमेंस डे मतलब इंटरनेशनल वीमेंस डे के अवसर पर जो थीम रखा गया है वो थीम है एक्सेलरेट एक्शन। ठीक है, एक्सेलरेट एक्शन जो है वो थीम रखा गया है। सबसे पहले यही क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में और ये इसका थीम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उन्होंने विशेष रूप से अबुआ झारखंड स्वस्थ और सुपोषित झारखंड का नारा भी दिया है ताकि जो महिलाएं हैं उनका समुचित विकास हो सके। जो बच्चियां होती हैं, जो बालिकाएं होती हैं, उनका शिक्षा अच्छे तरीके से हो सके, उनमें कुपोषण की समस्या ना हो और उनको प्रॉपर पोषण मिले और इसके साथ ही साथ उनका सर्वांगीण विकास हो सके। इसके लिए झारखंड सरकार अपना जो भी कार्यक्रम चला रही है उन सभी कार्यक्रमों को इस शुभकामना संदेश में जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, इन्होंने बताने का कार्य किया है। ठीक है, और बात करते हैं अगर महिलाओं के बारे में तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है और अलग अलग एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। बात करते हैं अगर इसमें जो विकास हुआ है, ख़ासतौर से महिलाओं का जो विकास हुआ है उसमें, और जो महिलाएं स्वावलंबी हुई हैं चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हैं, तो जैसे यहाँ पे एक डेटा जो है वो इम्पोर्टेंट है कि जो देश में शीर्ष पद पर जो काम करने वाली महिलाएं थी उनकी संख्या की बात की जाए तो 2004 में, ठीक है, 2004 में यह 11.7% थी, जो 2024-25 में या फिर 25 में कह सकते हैं ये बढ़कर 36.5% हो गई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें वृद्धि हुई है। और अगर बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जारी वीमेन इन बिजनेस 2025 रिपोर्ट, ठीक है, वीमेन इन बिजनेस 2025 रिपोर्ट में जो है ख़ास तौर से इसकी चर्चा की गई है। तो ये रिपोर्ट भी ध्यान रखेंगे। इसके अनुसार 36.5% जो महिलाएं हैं, जो वीमेंस हैं, वो देश के शीर्ष पदों पर कार्यरत है। कोई भी ऐसा पद अब मुझे नहीं लगता जो बच गया है जो महिलाओं ने अपनी जिम्मेदारी के साथ उठाया नहीं है, चाहे वो पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, ठीक है, किसी कंपनी का चेयरमैन हो, ठीक है, साथ ही साथ सेबी के चेयरमैन की बात करते हैं या सेल के चेयरमैन की बात करते हैं, तो कोई भी पद जो है वो अब बचा नहीं है जहाँ पे महिलाओं ने उसकी शोभा बढ़ाई नहीं है। ठीक है, और पूरे विश्व में बात करते हैं तो 34% ऐसे महिलाएं हैं जिन्होंने बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी के रूप में कार्य किया है, बड़ी कंपनियों में उसके शीर्ष पदों पर रहकर कार्य किया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं आगे और देखते हैं झारखंड में विशेष रूप से इसके संदर्भ में क्या काम किया जा रहा है। तो आप सभी को पता है अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है मैया सम्मान योजना। ठीक है,
मैया सम्मान योजना काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है झारखंड सरकार की, और इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो 15 अगस्त 2024 में इसकी शुरुआत की गई थी, अगस्त महीने में। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी और पहले इसमें 1000 रुपये दिए जाते थे, बाद में इसे बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया था दिसंबर 2024 से। ठीक है, हालांकि इसको देने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, तो अभी बजट में जो है इसका खास तौर से प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे ये बजट भाषण जो है हमारे वित्त मंत्री जी का, तो उसी से मैं एक डेटा आप लोगों को बता रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेगा आप लोगों को। जो मैया सम्मान योजना है इसमें विशेष रूप से 18 से 50 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं उनको शामिल किया गया है, और उनको आर्थिक रूप से स्वावलंबी और सामाजिक रूप से सशक्त, साथ ही साथ शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से सजग बनाने और शिक्षित बनाने के लिए जो है ये राशि उपलब्ध कराई गई है डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से। और इसमें कुल 2500 रुपये का मासिक सहायता उपलब्ध कराया जाता है, एवरी मंथ जो है ये हेल्प दी जाती है। और ध्यान रखना है 2025-26 जो आपका FY26 कह सकते हैं इसको, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 13,363 करोड़ आपका 35 लाख 13,363 करोड़ और 35 लाख रुपए का बजटीय उपबंध का इसमें प्रस्ताव रखा गया है। तो एक बड़ी राशि जो है सरकार इसमें खर्च करने वाली है, और अब जो है महिलाओं को इसमें कुल 2500 रुपये प्रति मंथ जो है, प्रति माह जो है इसमें मिलना शुरू हो चुका है। तो मैया सम्मान योजना काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस योजना के बारे में मैंने एक विस्तृत वीडियो बना रखा है, क्या इसका कंडीशन है इन सब के ऊपर, तो वो जो वीडियो है आप लोग जा करके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, सूर्यम पीसेस चैनल पर। आगे बात करते हैं, जो दूसरा महत्वपूर्ण योजना है वो है आपका किशोरियों से जुड़ा हुआ, ठीक है ना, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। ठीक है, इसमें 8 से 12 वर्ष तक की जो बालिकाएं हैं, 8 से 12 वर्ग, ठीक है, मतलब क्लास में पढ़ने वाली जो महिलाएं हैं उनको जो है, या फिर जो बालिकाएं हैं उनको जो है आर्थिक मदद दी जाती है, और आर्थिक मदद 8 क्लास से 12 क्लास तक दिया जाता है। ठीक है, और बालिकाओं को इसमें विशेष रूप से जो है इसका लाभ हो रहा है, और महिलाओं को डायरेक्ट जो है विशेष रूप से जो पढ़ रही हैं उनको लाभ जो है देने के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है। और इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2022 को 2022 को किया गया था। ठीक है, 11 अक्टूबर 2022 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी, और इसमें जो है अगर हम लोग बात करते हैं तो 8वां और 9वां में 2500 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ कितने कितने पैसे मिलते हैं 8 और 9 में। ठीक है, 2500 रुपये दिए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं 10, 11 और 12 में, 10, 11 और 12 में 5-5 हज़ार रुपये जो है दिए जाते हैं। ठीक है, 5-5 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, और साथ ही साथ एक मुफ्त जो है वित्तीय सहायता 20,000 रुपये प्रदान की जाती है। ठीक है, 20,000 रुपये इनको दिया जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप कि 20,000 रुपये एक मुश्त दिया जाता है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए एक और योजना चलती है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, तो इसके तहत 30,000 रुपये एक मुश्त दिया जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये दूसरी योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जिसमें महिलाओं को जो है कन्यादान योजना के रूप में, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के रूप में 30,000 रुपये दिया जाता है। और बात करते हैं किशोरी सम्मान योजना या फिर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की, तो इसमें कुल जो है 5 चरणों में पैसे दिए जाते हैं, 8वां क्लास, 9वां क्लास, 10वां क्लास, 11वां क्लास और 12वां क्लास। ठीक है, 8वां 9वां में 2500 रुपये और 10, 11, 12 में टोटल 5,000 रुपये महिलाओं को, जो महिलाएं पढ़ रही है मतलब जो बालिकाएं हैं उनको मदद की जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो महिलाओं के लिए स्वरोजगार के लिए भी जो है सरकार पैसे खर्च करती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो स्वयं सहायता समूह है, ठीक है, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, SHG कहते हैं, इसके द्वारा भी जो सरकार है वो मदद करती है। और क्रेडिट लिंक्ड स्कीम, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि इनको प्रमुख रूप से जो है सरकार मदद करने के लिए आगे आती है, और जो महिलाएं होती हैं
उनको जो जब वो एसएचजी बनाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती है, तो इनको सरकार के द्वारा जो है मदद पहुंचाई जाती है और इनको जो है प्लास ब्रांड के तहत जो है इनके उत्पादों को जोड़ा जाता है और प्लास ब्रांड के तहत इनके उत्पाद को सरकार जो है वो विपणन करने के लिए काम करती है। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो सखी मंडल होते हैं, जो एसएचजी ग्रुप होते हैं, उनको बैंक क्रेडिट लिंकेज योजना से जुड़ा जाता है। ठीक है, बैंक क्रेडिट लिंकेज योजना से जुड़ा जाता है, मतलब इनको जो है बैंक से जोड़कर इनको सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है और प्लास ब्रांड के साथ उनको जोड़ा जाता है। साथ ही साथ और भी योजनाएं जो है झारखंड सरकार की चल रही है, जिसमें विशेष रूप से प्लास ब्रांड जो योजना है वो महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ जोहार योजना भी सरकार चलाती है, जो महिलाओं के जो कह सकते हैं कि महिलाओं के विकास के लिए काम करती है, उनके सशक्तिकरण के लिए काम करती है। और उसके बाद बात करते हैं तो जो झारखंड सरकार है वो और भी योजनाएं चला रही है जिससे महिलाओं को लाभ हो रहा है, जैसे कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना के भी हम लोग आगे बात करेंगे। और भारत सरकार द्वारा समाज कल्याण मंत्रालय को 1.18% जो है वो बजट आवंटित किया गया है। तो झारखंड ने इससे कंपैरिजन किया है कि झारखंड में महिला एवं बाल विकास के लिए कुल बजट व्यय 14% है, जो बाकी राज्यों से भी ज़्यादा है और साथ ही साथ भारत सरकार का जो कुल व्यय है उससे भी अधिक है। जैसे बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में 6.20% खर्च किया जाता है, बिहार में 2.77% खर्च किया जाता है, पश्चिम बंगाल में 2.31% खर्च किया जाता है और छत्तीसगढ़ में 1.06% खर्च किया जा रहा है। तो इस तरीके से झारखंड जो है अपनी आधी आबादी के विकास के लिए अलग अलग प्रकार से योजनाएं चलाकर उनको मदद करने की कोशिश कर रहा है। और अगर खर्च की बात करते हैं तो झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में 13,363 करोड़, जो मैंने पहले ही बता दिया है। साथ ही साथ सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और महिला जो कन्यादान योजना है उसके तहत 310 करोड़ रुपये, मातृ किट वितरण परियोजना जो है मातृ किट वितरण योजना के तहत 7 करोड़ रुपये और गर्भवती महिला की देखभाल के लिए 60 करोड़ रुपये और इसके साथ ही साथ प्लास मार्ट के उत्थान के लिए या फिर प्लास मार्ट को ज़्यादा विकसित बनाने के लिए कुल 30 करोड़ रुपये जो है वो सरकार खर्च करेगी। तो इस तरीके से अलग अलग राज्यों और साथ ही साथ केंद्र द्वारा जो कुल राशि खर्च की जा रही है उसके तहत भी जो है सरकार ने इसके कंपैरिजन के लिए यहाँ पे डेटा उपलब्ध कराए हैं। आगे बात करते हैं फूलो झानो आशीर्वाद योजना की। तो इस योजना की शुरुआत 2020 में की गई थी और इसका प्रमुख उद्देश्य है जो भी महिलाएं मजबूरीवश दारू या फिर हड़िया बेचती है झारखंड में, जैसे कि हड़िया मतलब जो राइस बियर होता है, ठीक है, राइस बियर को हड़िया क्या कहा जाता है। तो झारखंड में ये जो महिलाएं बेचती है या फिर जो देसी शराब वगैरह बेचती है जो महुआ वगैरह से खास तौर से बनता है, तो वो जो चीज़ें जो झारखंड की महिलाएं करती हैं तो वो ना करे, इसके लिए इस योजना को शुरू किया गया था ताकि महिलाएं सम्मानपूर्वक अपने आजीविका के जो साधन है उसको जुटा सके और बेहतर रूप से उनका विकास हो सके। और अब तक इसमें कुल 36,000 जो महिलाएं हैं वो वैकल्पिक रूप से आजीविका का साधन जुटा करके अपना जीवन यापन कर रही है। और यहाँ पे सरकार जो है वो वैकल्पिक रोजगार के लिए 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण भी जो है उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो इस तरीके से सरकार मदद पहुँचाने के उपाय कर रही है। आगे देखते हैं तो सरकार जो है क्रेडिट लिंकेज योजना है उसके तहत भी जो है सरकार मदद करने की कोशिश कर रही है और इसके तहत जो है अब तक 10,111 करोड़ की जो राशि है वो सखी मंडलों को, महिलाओं को विशेष रूप से जो सखी मंडल होते हैं महिलाओं की, उनके सशक्तिकरण के लिए दी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ 2013 से 2019 तक 2.45 लाख सखी मंडल की संख्या बढ़ा करके अब जून 2024 तक की बात करते हैं तो 2.88 लाख सखी मंडल जो है हो गई है, जिनको सहायता सरकार द्वारा विशेष रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से समझा जा सकता है कि झारखंड सरकार जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए व्यापक रूप से काम कर रही है। इसके अलावा जो ग्रामीण महिलाएं हैं और उनकी अर्थव्यवस्था सशक्त हो, इसके लिए कृषि, पशुपालन, वन उपज, अंडा उत्पादन, जैविक खेती इत्यादि जो अलग अलग तरीके हैं जिनसे जो है सरकार महिलाओं को जोड़कर उनको रोजगार या फिर आजीविका जो है उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है।
साथ ही साथ माइक्रो ड्रिप इरिगेशन परियोजना के तहत जो है जो टपक सिंचाई होता है उसे जोड़कर महिलाओं को, विशेष रूप से वैसी महिलाएं जो एसएचजी बनाकर खेती करती हैं, कृषि का कार्य करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर जो खेती करती हैं, उनके लिए जो है ये टपक सिंचाई का एक ऑप्शन खोल करके मदद की जा रही है। और अब तक जो है 31,861 जो किसान हुए हैं उनको टपक सिंचाई तकनीक के द्वारा जो है जोड़ा गया है। और इस योजना के तहत जो है उन महिलाओं को लाभ भी हो रहा है और टपक सिंचाई के माध्यम से वो खेती कर रही हैं, ठीक है, और अपने आजीविका के स्रोत को जुटा रही हैं। तो इस तरीके से झारखंड सरकार अलग अलग योजना के द्वारा जो है महिलाओं की मदद करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा कई सारी योजनाएं और भी है, जैसे कि तेजस्वी योजना है, ठीक है, जो झारखंड सरकार चलाती है। इसके अलावा आशा योजना है, ठीक है, आशा योजना भी सरकार चलाती है। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो पहले मुख्यमंत्री सुकन्या योजना चल रहा था, ममता वाहन योजना अभी भी चलता है, ठीक है, ममता वाहन योजना, जिसके तहत गाँवों से या जो सुदूर क्षेत्र होते हैं वहाँ पर से जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाने, या फिर जो बच्चे होते हैं नवजात बच्चे उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाने के लिए जो वाहन जो है वो रेंट किए जाते हैं, उनका कुछ हिस्सा जो है सरकार पे करती है, ठीक है। उसका संजीवनी योजना है, या झारखंड राज्य पोषण मिशन है, एक आपका समर योजना है, ठीक है। तो ये सब योजना के माध्यम से जो है सरकार महिलाओं को मदद करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ जो गर्भवती माताएं हैं उनके भी कोशिश की जा रही है, उनको भी लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। समर योजना जो है विशेष रूप से पोषण आधारित सुविधाएं होती हैं उनको दिए जाने के लिए शुरू की गई थी। और समर टोटल 1000 दिन का प्रोग्राम है, ठीक है, टोटल 1000 डेज तक ये चला, ठीक है। और इसके तहत जो है एनीमिया जैसे बीमारी जो होते हैं उनको कम करने के लिए सरकार काम कर रही है। साथ ही साथ महिलाओं में कुपोषण और जो नवजात बच्चे हैं उनमें कुपोषण की समस्या ना हो, इसके लिए भी सरकार लगातार कार्य कर रही है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड सरकार में बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो महिलाओं को विशेष रूप से मदद करने के लिए और उनके सशक्तिकरण, उनके विकास के लिए सरकार चला रही है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में जो है कुछ और महत्वपूर्ण योजनाओं को चर्चा करेंगे। तब तक आज के इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।